आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आज माला स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। दिखाएंगे आपको सन्नाटा सा छाया हुआ है माला स्टेशन पर। ऐसे चमचमाते नए स्टेशन रेलवे स्टेशन बनाए हैं, बढ़िया हैं, मगर जब ट्रेन ही नहीं चल रही हैं तो ऐसे स्टेशनों से क्या फ़ायदा। ऐसे सन्नाटे से छाए हुए हैं रेलवे स्टेशन और कोई यात्री भी नज़र नहीं आता है और ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, मालगाड़ियाँ ही दौड़ रही हैं। तो ऐसे रूट को तैयार करने से क्या फ़ायदा जो ट्रेन ही नहीं चला पाए। पैलानी पीलीभीत से रास्ते में 4 पैसेंजर ट्रेनें को जल्द से जल्द मंजूरी मिलेगी, मगर अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं माला रेलवे स्टेशन, सामने देख रहे हैं मैलानी की दिशा है, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं। सभी आपको दिखाएंगे इसके बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो देखिए पीलीभीत से मैलानी की पैसेंजर ट्रेनों को क्यों नहीं चलाया जा रहा है और क्यों ऐसे स्टेशनों को सुनसान रहने के लिए बनाया है। क्या ऐसे ही सन्नाटे से छाए रहेंगे रेलवे स्टेशन? क्या ऐसे ही परेशानियां रहेंगी स्टेशनों पर? ऐसे ही सन्नाटे से जब तक नहीं चलेंगी ट्रेनें तो रेलवे स्टेशनों पर घास कूड़े सी, घास से लेकर झाड़ियाँ, हर चीज़ स्टेशनों पर उग जाएंगी। फिर साफ़ सफाई करवाना पड़ेगा। पेंटिंग जो अभी नई नई पेंट है करी हुई वो सब बेकार हो जाएगी, फिर पेंट कराना पड़ेगा। उद्घाटन होगा जब, इससे पहले कि स्टेशन बेकार हों पहले से पहले उद्घाटन और ट्रेनों को चला देना चाहिए, जिससे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ रहे और साफ़ सफाई भी रहती रहेगी। बैठने के लिए भी बेंचें भी नहीं हैं, ज़्यादातर सब बेकार हो चुकी हैं यहाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस दिशा में फाइबर जैसी की ऊपर टीन जैसी डाली हुई हैं, ज़्यादा बारिश में बेकार हो जाती हैं, गल जाएंगी। लोहे की टीन जैसे मझोला लेक टनकपुर की दिशा में और शाहजहाँपुर बीसलपुर दिशा में, बरेली दिशा में पड़ी हुई हैं स्टेशनों पर, तो वैसे ही डालना चाहिए। यहाँ प्लेटफार्म संख्या 1 पर बड़ी छतरी डाली हुई है, बड़ी सी, मगर 2 नंबर पे कहीं नहीं है, छोटी छोटी हैं वैसी ही। तो माला स्टेशन पर सन्नाटा सा छाया हुआ है और दिक्कतें भी बहुत सी हो रही हैं लोगों को। यहाँ से गजरौला से हज़ारों संख्या के लोग पीलीभीत आने जाने में दिक्कतें उठा रहे हैं। बहुत से लोगों को कहना है कि अगर चल जाएं ट्रेनें तो यहाँ से पीलीभीत माला स्टेशन से लोगों को जैसे खटीमा वगैरह टनकपुर बरेली दिशा जाना कम किराए सफ़र में आसान होगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारा प्लेटफार्म संख्या 1 पर चल रहे हैं। तो ये देखिए घास कूड़े से घास जम चुकी है। अभी ये थोड़ा थोड़ा साफ़ दिख रहा है। जब ट्रेनें नहीं चलेंगी, अगर 2 महीने गुजर गए ऐसे ही, तो स्टेशन ऐसे ही बेकार से घास कूड़े से नज़र आएंगे और झाड़ियाँ सी नज़र आएंगी। जैसे हमारा चकरपुर बनबसा रेलवे स्टेशनों के हालात देख रहे हैं, उधर भी अभी कोई सफाई सुथराई नहीं है, ऐसे ही गंदगी सी पड़ी हुई है। तो आप देखना देखभाल है। तो ये देखिए बेंचें हैं पड़ी हुई, इसमें 2 सब बेकार हो चुकी हैं, नई नई लग रही हैं, जे लग रही हैं कई साल पुरानी बेंचें हैं यहाँ। तो ये सब बेकार हो गई। यहाँ छोटी सी टंकी लगाई है, 700 लीटर का टैंक रखा हुआ जो घरों में होता है वो लगाया हुआ है यहाँ टंकियों के लिए, पानी के लिए। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 2 पर अभी तो नीचे चमचमाती रंग बिरंगी पेंटिंग दिख रही है आपको। जब ट्रेनें नहीं चलेंगी तो धीरे धीरे सब बेकार हो जाएंगे रेलवे स्टेशनों पर। तो बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। मैलानी पीलीभीत की पैसेंजर ट्रेनें 15 तारीख जुलाई में चलने वाली थीं, मगर बारिश हो गई और पटरी व पुलिया बह गई। तो ऐसे में अब सब कुछ होने के बावजूद भी मालगाड़ियाँ ही दौड़ाने लगे। तो मालगाड़ियों से सबसे पहले पैसेंजरों को चलाना चाहिए था, जिससे पैसेंजर ट्रेनें चलती और स्टेशनों की रौनक भी बढ़ती
और भीड़ भाड़ भी बढ़ती धीरे धीरे। सबको पता चलता रहता कि ट्रेनें चल गई हैं, मगर बहुत से लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आप माला स्टेशन पे ये पुराना है, यहाँ पुराने टिकट का विंडो चलती थी, यहाँ छोटी लाइन की मीटर गेज के हिसाब की, जो अलग बनाया है अब। तो यहाँ देखिए अलग छतरी सी बनाई है ये माला स्टेशन पर। ये बाहर का रास्ता आप देख रहे हैं, बाहर टंकी लगी है ये। तो यहाँ प्लेटफार्म संख्या 2 पर नहीं लगाई है ऐसी छतरी जो बैठने के लिए, बारिश से बचाव के लिए हो सके, जिसे कभी भी क्रॉस हो सकता है। तो जब दोहरीकरण होगा किसी वक्त तो प्लेटफार्म संख्या 3 के पर ही हो सकता है एक पटरी डाली जा सकती है। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पेंटिंग है। ये माला जंगलों का हिसाब है, यहाँ जंगल हैं, तो यहाँ जानवर जैसों की पेंटिंग ही होती हैं इस दिशा पर। तो यहाँ देखिए टिकट घर एक ही है, खिड़की इस दिशा में सागर जैसे माला में एक ही एक बनाए हैं, छोटे छोटे जैसे हाल्टों की तरह बनाए हुए हैं। यहाँ बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ बाहर रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी पेंटिंग हो रही है, यहाँ बढ़िया सी पेंटिंग है माला स्टेशन पर। माला स्टेशन पर आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा, पेंटिंग सी हुई है। ये जंगल है पूरा यहाँ। तो आप सामने शेर के भी फ़ोटो छाप रखे हैं, यहाँ ज़्यादातर शेर बहुत जंगल में आते हैं। तो यहाँ से माला स्टेशन का रोड का जो फाटक है वो सीधा कलीनगर वाले रोड पर मिलता है, यहाँ से कलीनगर वाले रोड पर ही जाते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं कितने बढ़िया पेंटिंग से यहाँ छापे हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं, कोई यात्री नहीं है। ऐसे स्टेशन से क्या फ़ायदा जब ट्रेन नहीं चल रही हैं, तो कुत्ते ही कुत्ते नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पड़े हुए हैं। तो ऐसे स्टेशनों पर जल्द से जल्द ट्रेनें चलाना चाहिए, जिससे लोगों की चहल पहल होना चाहिए और भीड़ भाड़ हो, जिससे परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर आप भीड़ भाड़ भी नज़र नहीं आ रही है, सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ प्लेटफार्म संख्या 1 पर चढ़ने के लिए है, प्लेटफार्म संख्या 2 पे जाने के लिए। तो यहाँ हर स्टेशनों पर ऐसे बनाए हैं ओवर ब्रिज। तो हमारे किच्छा बहेड़ी रास्ते लाल कुआं के रास्ते में केवल किच्छा रेलवे स्टेशन पे ही बनाया गया है। बहेड़ी और पंतनगर दुरनिया जैसे रेलवे स्टेशनों पर अभी नहीं बनाया, वहाँ भी बनने चाहिए, जिससे यात्रियों को उधर से अपने ओवर ब्रिज से जाकर दूसरे नंबर पे पहुँच सकें। तो ये देखिए ऐसी बेंचें बनी हुई हैं यहाँ और सन्नाटे से छाए हुए हैं। पीलीभीत मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी और कब नहीं, ये भी महीना पूरा अगस्त का निकल चुका है, निकलने ही वाला है। आज दिनांक 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार का है। तो हम आज माला स्टेशन पर वीडियो बनाने आए हैं। तो आप देख रहे हैं सन्नाटा सा छाया हुआ है, मैलानी की दिशा है सामने, आप देख रहे हैं जाली सी लगाई हुई है चारों तरफ, कोई ख़तरनाक जानवर ना आ पाए इधर। तो आप देख रहे हैं यहाँ हाल्ट बनने जा रहा था, स्टेशन नहीं बनना था। लोगों ने बड़ा धरना करने के बाद भी तो ये हमारा माला स्टेशन बनाया गया है। अब माला स्टेशन बनने के बाद कोई ट्रेन भी अभी तक नहीं चल पा रही हैं और न चल सकी हैं, केवल लाल कुआं हावड़ा ही दौड़ रही है इस रूट पर। तो लाल कुआं हावड़ा चलाने से क्या फ़ायदा, केवल पूरनपुर मैलानी वासियों के लिए ही फ़ायदा है, और भी छोटे बड़े स्टेशनों पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप देख रहे हैं पेंटिंग कितनी बढ़िया नज़र आ रही है रेलवे स्टेशनों पर। तो आप ये हमारा ओवर ब्रिज बनाया हुआ है प्लेटफार्म संख्या 2 पर 1 से जाने के लिए। तो लाल कुआं हावड़ा 050 5960 की ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चल रही है और वही वापसी में आती है। तो वो ट्रेन का
टाइम टेबल भी सही नहीं है, हमेशा लेट आती है, 7-7 घंटे लेट। सुबह 10:50 पर पीलीभीत आने के बजाय शाम के 7 बजे आती है, 6:30 बजे आती है। तो ऐसे क्या फ़ायदा जो अपने सही टाइम पे भी ना आ सके। जो मैलानी वाले लोग, लखनऊ से आने वाले लोग पीलीभीत आएँ तो 12 वाली ट्रेन टनकपुर की और या 2 बजे वाली बरेली जाने की ट्रेन मिल सके, वो भी नहीं मिल पाती है। तो शाम के 6 बजे आती है तो वहाँ की भी पीलीभीत से नहीं मिल पाती है। तो ऐसे क्या फ़ायदा जो अपने टाइम से ना आ सके। बहुत सी लेट लतीफ़ों से चलती है वो ट्रेन और कभी सही टाइम से नहीं पहुँची है। तो पैसेंजर ट्रेनें जल्द से जल्द चलाना चाहिए और लंबी दूरी की भी ट्रेनें दौड़ेंगी। जब दोहरीकरण भी होगा तो और भी सहूलियत होगी कि मालगाड़ियाँ बहुत सी दौड़ रही हैं, एक के पीछे एक मालगाड़ी जा रही है। आपको दिखाई थी हमने वीडियो में, तो एक के पीछे एक मालगाड़ियाँ दौड़ी जा रही हैं। तो क्या मालगाड़ियों के लिए ही रूट तैयार किया गया है। तो ऐसे में ये मालगाड़ी के लिए क्या फ़ायदा जो यात्री भी सफ़र ना कर सकें और इंतज़ार करते करते दुनिया से भी चले जा रहे हैं लोग। मगर किन्हीं को अभी पीलीभीत का रास्ता पीलीभीत तक आने जाने में नहीं मिल पाई हैं। माला जैसे संदेहाल, सायगढ़ जैसे लोगों को पीलीभीत तक आने में अभी कोई ऐसा ट्रेन का सफ़र नहीं मिला है। 7 साल के बाद 7 साल हो चुके हैं मगर अभी तक कोई ट्रेन नहीं चल रही है। मैलानी की दिशा सामने देख रहे हैं आप, पूरा स्टेशन बनकर सब कुछ तैयार हो चुका है। ये पीलीभीत की दिशा है, आप सामने देख रहे हैं, सब कुछ तैयार है। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ नज़र आ रहा है। ट्रेनें जब चल जाएंगी तो रौनक ही सी होगी और तरक्की भी होगी। यहाँ भीड़ भाड़ रहेगी जब स्टेशनों पर, तो लोगों को सहूलियत भी होगी और आसान भी आना जाना, दिक्कतें नहीं होंगी। दुधिया खुर्द जैसे रेलवे स्टेशन पर भी बहुत से दूर दूर दराज के लोग आने में के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब चलेंगी ट्रेनें और हम दुधिया खुर्द रेलवे स्टेशन से मस्तान मियाँ की मज़ार पर पहुँचें। तो आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज के ऊपर से वीडियो बनाए हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो ये सन्नाटे सा है पूरा रेलवे स्टेशन। पूरनपुर से लेकर और भी लोग बहुत से परेशान हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कब चलेंगी कब नहीं। तो क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को बेचारों को परेशान हो रहे हैं, आने में दिक्कतें हो रही हैं। डग्गा मार वाहनों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्या डग्गा मार वाहनों का सहारा ही लेना पड़ेगा जब ट्रेन की पटरी पूरी तैयार करने के बाद भी नहीं चला रहे हैं ट्रेन। तो क्या फ़ायदा ऐसे रूट तैयार करने से जो लोगों को डग्गा मार वाहनों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। मैजिकों से आने जाने में दबा घुसी से दिक्कतें हो रही हैं और बहुत सी परेशानी हो रही हैं लोगों को। बस ट्रेन के इंतज़ार में हैं कब चलेगी कब नहीं ट्रेन, मगर कोई इसका अता पता नहीं है चलाने में कब चलाई जाएंगी। क्योंकि टाइम टेबल भी दे दिया है सब, 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 मैलानी से, 1 डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली 05086 ट्रेन को भी सीधा पीलीभीत तक चलाया जाएगा। तो आप सामने देख रहे हैं माला रेलवे स्टेशन पर जब रौनक आएगी, जब ट्रेनें बढ़ेंगी तो यहाँ के लोग बहुत से जंगलात में लकड़ियाँ बीनने के लिए भी आते हैं। तो ये देखिए पुराना काउंटर यहाँ होता था मीटर गेज के टाइम में, और ये देखिए सब आप सामने देख रहे हैं अभी कितना सफाई सुथराई है रेलवे स्टेशन पर। अब धीरे धीरे कर नहीं चलेंगी तो गंदगी सी ऐसी पड़ी रह जाएगी। घास कूड़े आप 102 नंबर पर देख रहे हैं कितने घास जम चकी है, बड़ी बड़ी घास है। तो यहाँ छिलाई हो रही है घास की, ये भी सफाई हो रही है। अब जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की ट्रेनें चला दी जाएं, जिससे सहूलियत भी हो जाएगी और दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो आप देख रहे हैं हमारा माला रेलवे स्टेशन 7 साल के बाद तैयार हुआ है ऐसा नया बड़ी लाइन के लिए, मगर अभी तक कोई इधर के लोगों को बड़ी लाइन में बैठने का नहीं मिल पाया है। तो बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। पीलीभीत मैलानी की ट्रेनों पे का इंतज़ार कब तक कराया जाएगा कब तक नहीं। तो यहाँ से बहुत से लोग पीलीभीत आते जाते हैं और पूरनपुर मैलानी जैसे पलिया भी जाना आसान हो जाएगा। मैलानी से बीरा पलिया
नानपारा तक भी बड़ी लाइन को जल्द से जल्द मंजूरी होना चाहिए। अगर वहीं भी बड़ी लाइन हो जाएगी बहराइच तक तो बहुत बढ़िया सहूलियत होगी। मैलानी से फर्रुखाबाद के रास्ते भी चलाई जाएगी तो वहाँ से बहराइच से शॉर्टकट से अपने फर्रुखाबाद होते हुए कासगंज मथुरा जैसी ट्रेनें दौड़ेंगी और लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और बहुत सी तरक्की हो जाएगी। पीलीभीत से कोई टनकपुर से शॉर्टकट से मैलानी के रास्ते फर्रुखाबाद से निकाल दी जाएगी और भी आगरा वगैरह चलाने के लिए। तो आप देख रहे हैं माला रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए थे। तो आप देख रहे हैं सन्नाटा सा छाया हुआ है, बहुत सी परेशानी किल्लत हो रही है लोगों को, मगर अभी तक कहीं ट्रेनें चलने की कोई मंजूरी नहीं है। अभी तक टाइम टेबल देने से क्या फ़ायदा। अब माला जब मैलानी पीलीभीत का रेल मार्ग बहाल हो चुका है, सब कुछ तैयार होने के बाद अब ट्रेनों को चला देना चाहिए, जिससे कोई यात्री अपनी सपना पूरा कर सकें और सफ़र भी कर सकें बरेली तक। जहाँ भी जाने के लिए तरस रहे हैं लोग, वहाँ जाने के लिए आराम से पहुँच जाएं। बहुत से लोगों को आने वाले टाइम में पूर्णागिरि का मेला आएगा तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी, उससे पहले ही जल्द से जल्द चला देना चाहिए मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें और लोगों को दिक्कतें ना हो, जिससे बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो आप सामने देख रहे हैं माला स्टेशन है, बहुत बढ़िया बन चुका है, तैयार हो गया है यहाँ। तो ये है सीधा कलीनगर का मार्ग, यहाँ से जाते हैं। ये कलीनगर का मोड़ गया है सीधी कलीनगर वाले रोड पर और यहाँ सारी सीधी आसाम चौराहे पर निकलते हैं। तो यहाँ से रोडों पे जाने के लिए दिक्कतें होती हैं लोगों को, डग्गा मार वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है और परेशानियां झेल रहे हैं। जल्द से जल्द मैलानी पीलीभीत की ट्रेनें चल जाएंगी तो दिक्कतें नहीं होंगी। रेलवे फाटक भी कितने बढ़िया पेंटिंग से सजाए हैं, पूरी जाली से बंद किए हुए हैं, तो बहुत सहूलियत हो रही है। तो आप सामने देख रहे हैं पीलीभीत की दिशा थी और ये हमारी माला मैलानी की दिशा। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।